अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये व्लॉग ना मैंने स्टार्ट किया था शाम के टाइम से। जो मैंने रोज़े रखे थे, मेरे जो बाकी थे रोज़े, उसमें से कुछ रोज़े अभी रह गए थे, कुछ रख लिए थे मैंने। तो उसी की इफ्तार की तैयारी कर रही थी मैं, तो तभी से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया। तो इफ्तार में ऐसा कुछ ख़ास था नहीं, मैं अकेले ही रोज़ा रखती हूँ, लेकिन साथ में बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत कुछ बना लेती हूँ। और मेरा आज कुछ भी बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सिंपली ये जो ऑरेंज थे इनको पील कर लिया। और मैं ना जब भी इन्हें छीलती हूँ तो इसके जो ये धागे होते हैं ना, ये रिमूव कर देती हूँ, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे। तो बहुत ही मैं धीरे धीरे करके इसके सारे धागे निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये ऑरेंज पील कर लिए थे। उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था, तो इस तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा जो खिचड़ा होता है ना, वो गरम कर लिया था। ये मेरे घर से आया हुआ था, तो उसको मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था और यही मेरा आज का इफ्तार था, सिंपल सा एकदम। शाम में इफ्तार वगैरह से फ़ारिग होने के बाद में हम लोग आ गए थे यहाँ पर। हमारे यहाँ लगा था ये लखनऊ महोत्सव, घर के पास में ही था, तो सारे लोग आ गए थे। साथ में मेरी फैमिली भी थी और मेरी मतलब बच्चे भी थे, तो उन लोगों को घुमाने के लिए, थोड़ा सा आउटिंग के लिए हम लोग बाहर आ गए थे शाम को। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही सारे झूले वगैरह लगे हुए थे और थोड़े से ये क्रॉकरी की शॉप्स भी थी और बहुत ही रीज़नेबल थी यहाँ पर सारी चीज़ें। मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली भी थी, ज़्यादा मुझे कुछ लेना नहीं था, बस घूमने के लिए हम लोग आए हुए थे, तो थोड़ी ही बहुत चीज़ें ली हमने यहाँ पर और उसके बाद में घूम के हम लोग फिर वापस चले गए थे। काफ़ी टाइम के बाद में हम लोग ऐसे बाहर निकले थे सारे लोग, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बच्चों ने खूब एंजॉय किया सारी चीज़ें, सारे राइड्स जो थी। और हम लोग भी ये जो बड़ा वाला जायंट व्हील बोलते हैं आई थिंक इसको, यहाँ पर देख रहे थे इसको दूर से कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। लेकिन फिर हिम्मत करके हम लोग भी चले गए वहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए एक राइड थी, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने में जितनी आपको ईजी लग रही है उतनी थी नहीं, क्योंकि ये ना ऊपर एकदम जाकर और फिर एकदम से इसको नीचे ड्रॉप कर देते हैं, तो ऐसा लगता है इस पर कि हम लोग हवा में हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ भी है नहीं, किसी चीज़ पे नहीं बैठे हैं, एकदम हवा में हैं हम लोग। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी और जिनका कमज़ोर दिल है वो बिल्कुल भी इस राइड पे ना जाएं। फिर हम लोग बड़ी हिम्मत करके ये जो बड़ा जायंट व्हील दिख रहा है ना, इस पर मैं और मेरे हस्बैंड गए। हालांकि मैं बचपन में बहुत ही सारी चीज़ों पे एंजॉय करती थी, लेकिन जब से मतलब पता नहीं क्या हुआ है, बड़ी हुई हूँ शादी के बाद से, तो मेरा ना दिल थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, मैं नहीं जा पाती हूँ और जब भी जाती हूँ दिल घबराने लगता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड गए ऊपर और काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और बहुत ही स्पीड में चल रहा था। तो मैंने सोचा कि अब ये लास्ट था, इसके बाद में मैं कभी नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लगने लगा है अब इन सारी चीज़ों पे, तो अब मैं नहीं जाऊँगी, ये लास्ट था मेरा। और अभी तक मैं जितने भी जायंट व्हील पर बैठी हूँ ना, उससे ही सबसे ज़्यादा बड़ा लग रहा था मुझे, काफ़ी ज़्यादा हाइट थी इसकी। और यहाँ लखनऊ उत्सव में ना एक छोटा-सा स्टेज भी बना हुआ था, जिस पर बच्चे परफ़ॉर्म कर रहे थे। छोटे-छोटे क्यूट-क्यूट से बच्चे थे, जिनको डांस आ रहा था, नहीं भी आ रहा था, लेकिन वो परफ़ॉर्म कर रहे थे और सब बैठकर यहाँ पर उनके डांस को देख रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर लगी हुई थी शॉप, जिसमें बच्चों की टॉयज़ की शॉप बहुत ज़्यादा थी, जिन्हें देखकर ना बच्चे बार-बार उन्हीं शॉप्स पर जा रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे टॉयज़ चाहिए, टॉयज़ दिला दें। तो फिर बच्चों को टॉयज़ भी दिलाए और ये देखिए यहाँ पर एक एफिल टावर बना हुआ था, बड़ा क्यूट लग रहा था ये। तो हम लोगों ने वहाँ से घूमने के बाद में निकल लिए थे अपने घर के लिए। अच्छा जी, हम लोगों ने डिनर नहीं किया था, तो रास्ते में आ गए थे हम लोग एक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर हम लोगों ने डिनर किया। जहाँ पर मैं आई थी डिनर करने के लिए, तो वहाँ का ना मुझे डोसा बहुत पसंद है, मसाला डोसा। तो जब भी मैं आती हूँ मैं ज़्यादातर यहाँ पर मसाला डोसा ही लेती हूँ। लेकिन बाकी सारे लोगों ने ना अपनी-अपनी पसंद की चीज़ें ली यहाँ पर। और हस्बैंड को मेरे ना यहाँ का मंचूरियन बहुत पसंद है, ग्रेवी वाला मंचूरियन। तो मैंने ना उनकी प्लेट से भी थोड़ा-सा खा लिया, थोड़ा-सा लिया था बस टेस्ट के लिए, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा और लिया।
तो इस तरह से हम लोगों का डिनर भी कंप्लीट हो गया और डिनर करने के बाद में फिर हम लोग चले आए थे घर के लिए। तो पास में ही था, ज़्यादा दूरी थी नहीं। तो वैसे तो हम लोग चाहते तो वॉक करते हुए आ जाते, लेकिन हम लोगों ने अपना रिक्शा पकड़ा और रिक्शे से आ गए घर। तो जब मैं रास्ते में आ रही थी ना, तो आजकल ना शादियों का सीज़न चल रहा है और इतनी प्यारी प्यारी लाइटिंग की डेकोरेशन हो रखी है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे को हम लोग आ गए थे एक जगह, वहाँ पर इनवाइटेड थे डिनर में। तो डिनर से पहले थोड़ा-सा हम लोगों ने चाय नाश्ता वग़ैरह किया, उसके बाद में आ गए थे उनके पार्क में। तो ये पार्क उन्होंने बनाया है, बड़ा प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को दिखाते हैं। और मुझे वैसे भी ना पेड़-पौधे, ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही सुकून देता है। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ी देर सुकून से बैठी, नेचर का मज़ा लिया और इतनी ज़्यादा बर्ड्स थी यहाँ पर कि उनकी चहचहाहट इतनी अच्छी लग रही थी, कानों में ना एक म्यूज़िक की तरह लग रही थी। बच्चों ने भी खूब ज़्यादा एन्जॉय किया यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर एक अमरूद का पेड़, एक नहीं 2-3 लगे हुए थे, लेकिन इतने ज़्यादा अमरूद आए हुए थे। अभी कच्चे थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमरूद थे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा-सा पास से। तो ये देखिए कितने ज़्यादा हैं, पूरे पेड़ों पर ना बंच-बंच लगे हुए थे। अच्छा, ये अमरूद ना जब बारिश का टाइम आता है तो इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छे और बहुत ही मीठे रहते हैं ये अमरूद। साथ में ये जैस्मीन के पेड़ भी लगे हुए थे जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू दे रहे थे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी देर वॉक करी क्योंकि शाम का टाइम था, तो थोड़ी देर वॉक करी। वॉक करने के बाद में फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और देखते ही देखते ना फिर यहाँ पर हो गई थी रात। और रात में मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये सामने एक मैरिज लॉन या हॉल है, तो वहाँ पर इतनी प्यारी लाइटिंग हुई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। अच्छा जी, तो ये है उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग और आज मैंने कुछ स्पेशल आपके साथ में शेयर करना है। एक गुड न्यूज़ है, तो वो गुड न्यूज़ क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ मीठा बनाना था। मेरा बहुत ही दिनों से मन कर रहा था केक खाने का, क्योंकि मैं अक्सर अपने बेटे के लिए केक बनाती रहती हूँ घर पर। बाहर की चीज़ों से अच्छा है आप घर पर ही अपने हाथों से बनाकर कुछ दें, तो बच्चों को अच्छा भी लगता है और साथ में कुछ हेल्दी भी ज़्यादा रहता है। हालाँकि केक वग़ैरह इतना ज़्यादा हेल्दी होता नहीं, लेकिन बाहर से तो एटलीस्ट अच्छा ही है। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो आज मैं पार्ले केक बनाती हूँ, जो कि पार्ले बिस्किट से बनता है सिंपली। तो यहाँ पर मैंने ना बिस्किट को 3 पैकेट लिए थे आई थिंक मैंने। तो उन सारे बिस्किट को ना मैंने एक ग्राइंडिंग जार में डालकर एकदम बारीक सा ग्राइंड कर लिया था। तो ये आप देख सकते हैं कितना बारीक है, लेकिन साथ में थोड़े-थोड़े बिस्किट के पीसेस अभी दिख रहे हैं। तो इसको मैं पता है क्या करूँगी, इसको मैं छान लूँगी। छानने से जो इसके बड़े-बड़े से चंक्स हैं ना वो निकल जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने एकदम बारीक सा ग्राइंड कर लिया था। 3 पैकेट मैंने थोड़े-थोड़े कर ग्राइंड किए थे। पहले मैंने आधा ग्राइंड किया, फिर आधा ग्राइंड किया, क्योंकि एक बार में पूरा ग्राइंड नहीं होता और जो उसके पीसेस थे वो ज़्यादा रह जाने थे, इसलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा कर इसको ग्राइंड किया। फिर ये छान लिया, तो छानने से देखिए आप कितने ज़्यादा जो चंक्स हैं वो रह गए हैं। अब इसको मैंने उसी ग्राइंडिंग जार में वापस डाल दिया और मैं यहाँ पर 1 से 2 पैकेट चॉकलेट बिस्किट लूँगी। ये कोई भी आप कंपनी का ले सकते हैं। मेरा ये कोई ब्लैक मैजिक करके आई थिंक था, तो वो मैंने लिया था यहाँ पर और इसको मैंने ना विद क्रीम डाल दिया था, इसकी क्रीम नहीं निकाली थी। इसको बारीक सा ग्राइंड कर लिया और इसको भी अब मैं छान लूँगी। छानने से ना क्या होगा, जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनता है और उसमें लम्प्स नहीं आते हैं, गुठलियाँ वगैरह नहीं होती हैं। तो जब भी आप नॉर्मल भी केक बनाएं तो छान कर ज़रूर सारी चीज़ें ले ले लिया करें। अब मैंने एक ग्राइंडिंग जार में जो शुगर होती है ना उसको बारीक सा पीस लिया था, तो उसे भी मैंने ऐड कर दिया था। इन सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है मैं आपको साइड में मेंशन कर दूँगी, तो आपको ईज़ी रहेगा। अब मैं इसमें इसको बना रही हूँ चॉकलेटी फ्लेवर का, तो मैं यहाँ पर 2 से 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। साथ में मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून ये बटर ऐड कर दूँगी। बटर को मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया था और जो अवन है उसको मैंने प्री हीट के लिए रख दिया है। तो कम से कम 10 मिनट के लिए वो प्री हीट होगा, तब तक इधर सारी चीज़ें मेरी तैयार हो जाएँगी।
अब मैंने ना इस जो ड्राई इंग्रेडिएंट थे ना इसमें दूध ऐड किया है और अभी तो मैंने यहाँ पर आधा कप दूध लिया था, लेकिन मुझे और ज़्यादा दूध लगा था, तो टोटल मैंने यहाँ पर करीब 1 कप दूध ऐड किया था। और दूध बिल्कुल भी गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इतनी ही बस इसमें चीज़ें जाएंगी और कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा। आप चाहें तो इसमें अपने फेवरेट नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या चॉकलेट चिप्स जो होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मुझे बस सिंपली बनाना था तो इसलिए मैंने सिंपली ही बनाया है। अब मैं इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करूँगी, मैं इसमें बस एक ये फ्रूट सॉल्ट का जो पैकेट आता है इनो का वो डाल दूँगी। इससे केक ना बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा। एक बार आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक रेसिपी है, एक तरह से आप इसे देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए बैटर इतना थिक होना चाहिए कि मतलब इसकी कंसिस्टेंसी ना एकदम थिक होनी चाहिए, एकदम रनी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको एक केक मोल्ड में डाल दिया है, नीचे बेकिंग पेपर लगा लिया था ताकि ये इसके बॉटम में चिपके ना, और इसको अच्छे से टैप कर देंगे ताकि जो भी इसमें एयर बबल्स हो वो निकल जाए। तो जो हमारा अवन था वो प्रीहीट हो चुका है, तो अब इसको रख देंगे अवन में और इसे बेकिंग के लिए लगा देंगे। बेकिंग के लिए ना मैं हमेशा केक को 160 डिग्री पर बेक करती हूँ और लोअर रॉड जो होता है उसे ऑन करती हूँ और करीब 40 तो 45 मिनट के लिए इसे बेक करती हूँ, लेकिन बीच में मैं एक बार चेक ज़रूर कर लेती हूँ खोल के। आप चाहें तो इससे कम टाइम भी लगा सकते हैं और जब आप चेक करें उसके बाद में टाइम बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा जी, तो केक हमारा बेक हो चुका है और अब मैं इसको निकाल लूँगी बाहर, लेकिन यहाँ पर ना आपको बहुत ही केयरफुली निकालना है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो कोशिश करें कि आप ग्लव्स के साथ में या फिर किसी टॉवल वगैरह से केक को बाहर निकालें। और बाहर निकालने के बाद में मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे मोल्ड से बाहर निकालूँगी। अच्छा, आप चाहें तो ना केक को कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पूरा सारा प्रोसेस सेम रहेगा। बस कढ़ाई को थोड़ी देर प्रीहीट करना है, नीचे नमक वगैरह डालकर फिर ऊपर रख दीजिएगा। उसमें भी आपको 40 टू 45 मिनट के लिए ही बेक करना है। इस तरह से केक बहुत ही अच्छा बेक हो जाएगा। केक को मैंने रख दिया था ढककर ताकि वो मॉइस्ट रहे। इतनी देर में मेरी डोर की बेल बजी और एक पोस्टमैन आया एक पोस्ट लेकर, जिसको देखकर मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि मतलब ये ना एक तरह से कहिए मेरा एक फ़र्स्ट अचीवमेंट था जो कि कंप्लीट हो गया था। मेरा जो गूगल एडसेंस पिन था ना फाइनली आज वो आ गया था। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था काफ़ी पहले, लेकिन जो प्रूफ वेरिफिकेशन था वो भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में एडसेंस वेरिफिकेशन में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फाइनली आज वो भी आ गया था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि आज मेरी मेहनत रंग लाई और मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि एक चैनल में ना मुझे थोड़ी सी मायूसी मिली थी, लेकिन इस चैनल में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिली। तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा और प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। सबसे पहले मैंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट ना करते तो इतनी जल्दी मुझे ये कामयाबी नहीं मिलती। तो थैंक यू सो मच। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी तो मैंने सोचा चलो कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा रोज़ा था तो मैंने सोचा चलो इफ्तार के लिए पहले कुछ बना लेते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर ये आलू के पकोड़े बनाए थे जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मुझे अब रोज़ डे मैं रोज़ खाऊँगी इसको। साथ में ये शेज़वान चटनी बनाई थी, हरी चटनी, और थोड़े से ये मटर के पकौड़े थे और थोड़े से ये पापड़। तो ये आज का मेरा इफ्तार था। थोड़ा नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन आज का ये मेरा फेवरेट इफ्तार था। अफ्तार करने के बाद में नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद में फिर मैंने बनाया यहाँ पर मीठा, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी थी तो कुछ ना कुछ तो मीठा होना चाहिए। और जब भी मैं कुछ भी अच्छा होता है ना, मैं कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाती हूँ। पॉसिबल होता है तो बाहर जाते हैं हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए, लंच या डिनर वगैरह के लिए, लेकिन आज पॉसिबल नहीं था तो मैंने सोचा चलो हलवा बनाते हैं यहाँ पर। तो मैं बना रही थी सूजी का हलवा, वो भी कतली वाला हलवा बना रही थी। तो उसके लिए मैंने ना सूजी को रोस्ट कर लिया देसी घी में, साथ में थोड़े से
सा ये गोंद रखा हुआ था, तो वो मेरी सिस्टर यहाँ पर गोंद को फ्राई कर रही हैं। अच्छा, उन्होंने पतला सा पैन लिया था, मतलब एकदम चौड़ा सा पैन था, लेकिन उसमें घी कम था तो इसलिए चिपक रहा था। तो उसके बाद में ना ये गोंद को मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया था फोड़ कर, और फिर अगर पूरा डाल दे तो फिर दांतों के नीचे आता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया था। और जो सूजी थी उसको, उसमें मैंने थोड़ी सी नारियल और ये गोंद और थोड़े ड्राई फ्रूट्स और काजू का पाउडर डालकर इसको मिक्स कर दूंगी। उसके बाद में जो इसकी चाशनी होती है ना, चाशनी बना लूँगी शक्कर की। और इसकी चाशनी ना कम से कम 1 से 2 तार की होनी चाहिए, जिससे जो हलवे के पीस है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो चाशनी को मैं डाल दूँगी इस मिक्सचर में और इसको पका लूँगी कम से कम 10 मिनट के लिए करीब। उसके बाद में फिर इसे एक बड़ी सी किसी थाली या प्लेट में इसको सेट करने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से ये कतली का हलवा बन जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोग जानते ही होंगे बनाना। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये था ना आज का मेरा बहुत ही हैप्पी वाला व्लॉग, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी इस व्लॉग को शेयर करने के लिए आपके साथ में, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि हाँ, जो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे और मेरी जो मेहनत थी वो फाइनली आज कामयाब हो गई है। मेरा एडसेंस पिन आ गया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना स्टेप वाइज स्टेप होती हैं। पहले मोनेटाइजेशन होता है चैनल का, उसके बाद में प्रूफ वेरिफिकेशन होता है, जो आपका प्रूफ होता है, उसके बाद में एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका ये एडसेंस पिन आता है। और उसके बाद में जब आपके अकाउंट में $100 आ जाते हैं एडसेंस अकाउंट में, फिर आपकी ना जो यूट्यूब की इनकम है वो आती है। तो अभी मेरे $100 नहीं हुए हैं, तो अभी इनकम आने में बहुत टाइम है। वो जब आएगी वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, लेकिन अभी यही खुशी बहुत बड़ी है मेरे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से, तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कहीं पर गलती हो तो उसके लिए माज़रत, और मैं भी नई नई हूँ इन सारी चीज़ों में, तो कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा सीखूँ और आप लोग के साथ में शेयर करूँ। अच्छा जी, पिछले व्लॉग में किसी ने मुझसे कहा था कि आपने सरेआम सबके सामने ये रोज़े बताए, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने एक हदीस की बात बताई थी जो कि सच थी, और मेरे ना 15 शाबान से पहले सारे रोज़े कंप्लीट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूँगी, एक नई सोच और नई खुशी के साथ में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।